तो मैं आ गया हूँ इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनजी कैंपस के अंदर और यहाँ आपको मिलेगा कैप जेमिनाई का कोड एक्सपीरियंस सेंटर। इसी के साथ आपको मिलेगा एआई लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स और बिजनेस इंक्यूबेशन। और एक और अमेजिंग चीज बताऊं कि यहाँ स्टूडेंट का 1 CR का पैकेज लगा है अभी रिसेंटली, और मैं बात कर रहा हूँ CGC यूनिवर्सिटी की। तो भाई मेरे को मिल गया एंट्री CGC यूनिवर्सिटी के अंदर, और कहने को तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है जो कि मैंने सुने थे कि यहाँ बहुत फेमस है। बस क्या मैं एक फेमस मतलब ये इसलिए कि कहते हैं कि ये जेनजीज के लिए स्पेशली बनाई गई है। यहाँ पार्टीज़ होती है, यहाँ का जो स्टडी एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने अभी आपको इंट्रो में भी बताया कि यहाँ पे कैप जेमिनाई का कोड एक्सपीरियंस सेंटर है, जहाँ पे क्लासेस नहीं लगती, मतलब क्लासेस होती हैं वो पर क्लास लगती नहीं है वो, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ऑफिस की तरह वर्क एनवायरनमेंट, स्टडी एनवायरनमेंट बनाया गया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आजा कैंपस और देखते हैं कि क्या सच में ये यूनिवर्सिटी वैसी है भी है जैसे ये दावा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो ना कि, समझ रहे हो ना, एडवर्टाइजिंग तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी करते हैं, देखते हैं कि सच में है ऐसा कि नहीं है। आइए लेट्स फाइंड आउट। यहाँ मैं ट्राई करूँगा कि मेजर जो पॉइंट्स हैं यहाँ के वो, क्योंकि कैंपस मेरे ख्याल से 70+ एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा कैंपस है ये, तो मैं थक जूँगा कवर करता और गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा है, देख ही लोगे पसीने आ रहे हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि मेजर पॉइंट कवर करूँ यहाँ के, और क्योंकि अगर मैं किसी जगह जाता हूँ तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टॉयलेट्स की, रहने की, खाने की। जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर होने ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ के बॉयज़ हॉस्टल कैसे है, सो दैट कि अगर आपने एडमिशन लेने तो आपको पता लगे कि यहाँ की सर्विस अच्छी है कि नहीं है। ये मेजर पॉइंट है मेरे लिए, तो मेजर है। बाकी क्लासेस का, स्टडीज़ का, स्कॉलरशिप्स, ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैंने सुनी थी यहाँ के बारे में, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये बॉयज़ हॉस्टल है जो आप देख रहे हो ना, सारा बॉयज़ हॉस्टल है। तो अब मैं वही चेक करने जा रहा हूँ कि भाई यूनिवर्सिटी तो चाहे अच्छी है, बट इनकी जो बेसिक सर्विस है हॉस्टल्स में वो कैसी है, वो चेक करेंगे अभी। आ जाओ। हॉस्टल्स में एंट्री लेने के लिए हर एक इंसान को सिक्योरिटी चेक से निकलना पड़ता है, और विदाउट एक्सेस कार्ड नो वन कैन गो इनसाइड। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ हॉस्टल के मेस में, जहाँ हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया था और फूड क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। और तो और यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से मील बनाया गया था। हॉस्टल्स में फूड तो भाई 10 on 10 है, मतलब पूरा साफ, और हाइजीन की कोई टेंशन नहीं है आपको, आप आके खा सकते हो, बीमार नहीं होगे आप। मेरे को सच सच ये बताना, झूठ मत। नहीं सच, ठीक है, हाँ सच ही बोलूँगा। हाँ ठीक है, सच सच बताओ कि यहाँ के फूड की क्वालिटी कैसी है? टेस्टी है। टेस्टी है, मतलब और हाइजीन मेंटेन करते हैं लोग यहाँ का, जो जितना भी स्टाफ है ना हाइजीन मेंटेन करते हैं। और टेस्ट कैसा है? टेस्ट मसाला एक्स्ट्रा? नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा है, घर जैसा है, हाँ घर जैसा ही है, मतलब कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा? नहीं बीमार। और अब बारी थी हॉस्टल रूम्स की। रूम अंदर से काफी खुले और क्लीन थे, हर रूम के साथ एक गैलरी थी और टॉयलेट्स भी काफी ज्यादा साफ थे। रूम सर हमारे पास 4 सीटर हैं, 4 सीटर AC नॉन AC और 5 सीटर AC नॉन AC। किचन नीचे है, बाकी लॉन्ड्री स्मार्ट लॉन्ड्री है, दूसरी लॉन्ड्री भी है जिसमें प्रेस वगैरह करके वो देते हैं। अगर बच्चा खुद धोना चाहता है, स्मार्ट लॉन्ड्री है, नीचे लगे मशीनें लगी हुई हैं, वो 24 आवर खुली रहती है। 3 बार मतलब मिनिमम सफाई होती है, हर रूम की डेली सफाई होती है। हर इसमें फ्लोर में 2 PN है, 2 PN है, वो मतलब लगी रहती है। सफाई का सबसे बड़ा वो है कि सफाई है। किसी भी यूनिवर्सिटी का हार्ट उसकी लाइब्रेरी होती है, और CGC की लाइब्रेरी काफ़ी इंप्रेसिव थी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन से लेके प्रोजेक्ट रिसर्च तक स्टूडेंट्स को यहाँ हर तरह की सपोर्ट मिल जाती है, और मॉडर्न फैसिलिटी तो लर्निंग को और इफेक्टिव बना देती है। सिटिंग अरेंजमेंट होगा ना मस्त किया हुआ है। इस साइड भी सारी चेयर्स लगी हुई हैं, इस साइड भी, और मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल डेस्क लगाए हुए या कुछ हो ना, जो सी बुक चाहिए आपको वो बुक अवेलेबल मिल जाएगी। CGC यूनिवर्सिटी मोहाली की एक और चीज़ बताओ जो स्पेसिफिक है लाइब्रेरी के लिए। यहाँ जितने भी ब्लॉक्स हैं, हर एक ब्लॉक में एक लाइब्रेरी डेडिकेटेड दी हुई है। ये चीज़ भी अच्छी है, आप किसी भी ब्लॉक में चल जाओ आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। चलो चलते हैं, नेक्स्ट जगह दिखाता हूँ आपको।
मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ की AI लैब्स वो ये है। आपको वर्क इन्वायरमेंट, आप प्रैक्टिकली आप यहाँ पे काम करोगे विद स्मार्ट क्लासेस, स्क्रीन लगी हुई है सामने, तो अब यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने कोडिंग वगैरह कुछ करना है ना, या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मेनली प्रोजेक्ट AI प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट हो जो कंप्यूटर बेस्ड हो, वो आप यहाँ पे बना सकते हो। एंड आपकी क्लासेस भी यहीं पे चलेगी। इसी के साथ साथ एक जगह पर 2 चीज़ें कर सकते हो आप। ये प्रोजेक्ट लैब, ये AI लैब यहाँ पे 40+ है। इट मीन्स कि आप मतलब किसी भी ब्लॉक में चल जाओ, आपको ये वहाँ पे मिल जाएगी। CGC के इनोवेशन लैब में स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लेवल का एक्सपोजर मिलता है और यहाँ पर लार्ज स्केल इंजन्स एंड एडवांस इक्विपमेंट के साथ हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। और तो और अशोक लेलैंड जैसे इंडस्ट्री लीडर्स की कोलैबोरेशन की वजह से स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को क्लोजली से समझ पा रहे हैं। ये अशोक लेलैंड ने यहीं पे खड़ाया है यूनिवर्सिटी में, सो दैट कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो इनके ऊपर स्टडी कर सके, इनके ऊपर इनके इंजन्स को समझ सके, कैसे वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, उस सब के लिए ये होती है यूनिवर्सिटी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ टाई अप्स कर रही हैं और अपने ट्रक भी खड़ा रही है कि बच्चों सीखो, सो यू शुड कम। यहाँ की स्मार्ट क्लासेस स्टडी को टेक्नोलॉजी की हेल्प से इजी टू अंडरस्टैंड और एंगेजिंग एंड प्रैक्टिकल बना देती है। और जब लर्निंग के साथ क्रिएटिविटी को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे आते हैं। सो एज़ यू कैन सी, ये हमारा फैशन डिपार्टमेंट है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम सब ने मिलकर एक ये फैशन लैब तैयार किया है। इट इज़ कॉल्ड संस्थितम। इसमें हमने क्या किया है, जितना भी हमारा ओल्ड वेस्ट होता है उसको हमने रिसाइकल करने की कोशिश किया है। लाइक यू कैन सी दिस रग, इट इज़ फुल्ली मेड ऑफ पैच वर्क। मतलब स्टूडेंट्स ने इसे प्रॉपर ये कटिंग की है डेनिम्स की, जो आपने डेनिम पहन रखी है ना जैसे, उसको कट करके प्रॉपर रग बनाया है। सेम गोज विद दिस वन यहाँ पे। और ये जो आप टेक्निक देख रहे हो ना, दिस इज़ योर टोटल टाई एंड डाई टेक्निक। ये एक प्रॉपर टेक्निक होती है जो कि राजस्थान में बहुत फेमस है। ये टाई एंड डाई टेक्निक कर रखी है, उसी से सेम बच्चे ने बेडशीट भी बनाई हुई है। और ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने एक बीच वेयर कलेक्शन बनाई थी, ऑल द 5 बीच वेयर कलेक्शन, दे गॉट 2nd प्राइज फॉर दिस। और ये पूरा ड्रेपिंग से किया है, मतलब ये स्टिचिंग नहीं हुई है ज़्यादा, ये प्रॉपर ड्रेपिंग हुई है। ये चीज़ बड़ी मस्त लग रही है मुझे। क्या है ये मैं बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना रिसाइकल, आप ये देख सकते हो, ये भी डेनिम यूज़ की है। ये हमने एक पुराना कोट लिया था, उसको डेनिम के साथ इन्फ्यूज करके ये सारा बटन से हमने वर्क किया था। और जो चंडीगढ़ टाइम्स फैशन वीक होता है ना, काफ़ी बड़ा शो, उसमें हमने अपनी इस कलेक्शन शोकेस की थी। ये पूरा सस्टेनेबल है। ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट ही पूरा रिसाइकलिंग के ऊपर बेस्ड है। तो मतलब कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगी। हाँ, हमारी तरफ से तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगी। तो हमारे पास BSc फैशन डिज़ाइन है और उस कोर्स वर्क में लाइक जो हमारी USB है वो हमारे फैशन लैब्स हैं। ये भी हमारा एक फैशन स्टूडियो है जहाँ पे हम सारा जितना भी हम लैब्स में काम करते हैं वो सारा शोकेस करते हैं। आप वो जो वहाँ पे गारमेंट्स देख रहे हैं वो सारे गारमेंट्स हमारी गारमेंट स्टिचिंग लैब में बने हैं, जिसमें हम लोग पूरा प्रॉपर स्टिचिंग सिखाते हैं बच्चों को। ये जितने भी आप पेंटिंग्स देख रहे हो ना, ये सारी हमारी इलस्ट्रेशन लैब्स में बनती है, मतलब बच्चे खुद अपने हाथों से पेंट करते हैं। फिर हमारे पास टेक्सटाइल लैब एक अलग से है, वहाँ पे जितना भी प्रॉपर टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो सब हम बच्चों को सिखाते हैं। यूनिवर्सिटी की लाइफ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती। कैंपस लाइफ भी स्टूडेंट एक्सपीरियंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और स्टूडेंट्स की फिजिकल फिटनेस के लिए कैंपस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। टेनिस और बॉक्सिंग की रिंग पूरी। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी गेम्स में, कोई भी स्पोर्ट में, तो आपके पास ये भी मौका कि आप यहाँ पे आओ, मेहनत करो और मेडल लेके आओ। जैसे जैसे CGC यूनिवर्सिटी ने हर एक चीज़ को स्पेशल बनाया हुआ है, वैसे वैसे ही जो यहाँ पे बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट्स है या जूडो है या कोई भी स्पोर्ट है, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनर रखे हुए हैं, स्पेसिफिक कोच रखे हुए हैं, सो दैट कि किसी बच्चे का अगर इंटरेस्ट है किसी भी गेम में वो और ग्रो हो सके। और इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बीच स्टूडेंट्स का फेमस स्पॉट होता है फूड कोर्ट। और कैंपस के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फूड आउटलेट्स मिल जाएंगे जैसे कि नेस्कैफे एंड डोमिनोज। वेंचरनेस्ट बेसिकली एक बिजनेस इंक्यूबेटर है, जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, बिजनेस इंक्यूबेटर का एक काम क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप है या किसी के पास कोई भी आइडिया है, प्रोजेक्ट है, वो अपने प्रोजेक्ट को एक स्टार्टअप में
कन्वर्ट करना चाहता है तो वेंचर नेस्ट एक बिजनेस इंक्यूबेटर है जो कि हमको लाइक आपके आइडिया को, आपके स्टार्टअप्स को एक फंडिंग तक लेके जाता है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में लोग जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, इंटर्नशिप्स के पीछे भाग रहे हैं, बट वेंचर नेस्ट इज़ द जॉब मेकर। ये आपको लोगों को जॉब देने का मौका देता है। आप एक खुद स्टार्टअप के CEO फाउंडर बन सकते हो एंड वेंचर नेस्ट आपको हर चीज़ से रिलेटेड हेल्प करेगा। एंड यूनिक चीज़ जो है ना इस इंक्यूबेटर की, बाहर जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं वो आपसे पैसा लेते हैं, लाइक अगर आपको उन्होंने फंडिंग दिलवा दी तो वो आपसे कुछ परसेंटेज ले लेंगे, बट वेंचर नेस्ट गवर्नमेंट फंडिंग्स पे कुछ भी आपसे नहीं लेता, कोई भी फीस नहीं लेता, एकदम फ्री है। Actually, this is the media studio of our department, and this is the only one media studio of our university as well, where we can have so many soft boxes. You can see so many lights and teleprompter, which is the main attraction of every journalism students. And also, this is the only thing which we can see in industries, and also it is very useful to get industry-like experience in academic. Like we sing, we create content, वी जनरेट कंटेंट और सब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को रियल एक्सपीरियंस देते हैं। आप ये ग्रीन बैकग्राउंड भी देख सकते हैं विच इज़ रियली कैप्टिवेटिंग। इसमें हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम VFX सिखाते हैं जिसमें बच्चे अलग से वीडियो नहीं बनाते, वो खुद के वीडियो में ही VFX डालते हैं। फिल्म ऑल्सो द पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे फिल्म एडिटिंग से लेके प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन सारे एक्सपीरियंस मिलता है, इंक्लूडिंग स्क्रिप्ट राइटिंग, देन हाउ दे कैन मैनेज द एंटायर बजट एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये है कैब जेमिनी का डिपार्टमेंट एंड ये कोड एक्सपीरियंस सेंटर है जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ CGS यूनिवर्सिटी के पास है। ये चीज़ सबसे बेस्ट और स्पेशल है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ स्पेशल आपको दिखाता हुआ रहा, ये आप देख रहे हो ना, इधर क्लासेस चल रही हैं और इधर है इनका मीटिंग हॉल। इसका एक यूनिक आपको पॉइंट बताऊं, वो ये है कि यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये पीछे क्लासरूम थी, ये किसी ऑर्डिनरी क्लासरूम या जैसे होता है ना, हम देखा होगा स्कूल और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये वैसा माहौल नहीं है। यहाँ पे ऑफिशियल जैसे ऑफिसेज में माहौल होता है ना, सेम वैसा माहौल है। अगर आप आ सकते हो अपना थोड़ा सा रेस्ट करने या टाइम स्पेंड करने। समटाइम ऐसा होता है ना, पढ़ पढ़ के कोडिंग कर करके बंदे का दिमाग होता है एग्जॉस्ट, तो उसके लिए माइंड फ्रेश करने के लिए, चिल करने के लिए आपके पास यहाँ पे गेम्स भी अवेलेबल है। ये पूल टेबल है, वो टेबल टेनिस है, यहाँ आप सिटिंग कर सकते हो, दोस्तों से बैठ सकते हो। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची में किसी ऑफिस के अंदर घूम रहा हूँ, बड़े ऑफिस के अंदर। सो दिस इज़ द क्लासरूम। अगर आपने कभी BPO या किसी और कंपनी में काम करा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सिर्फ ऐसी सिटिंग होती है, बट किसी क्लासरूम में ऐसा इन्वायरमेंट देखा हो, मैं अगर देखा ही नहीं होया कहीं पे। CGS यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी ਤੁਸੀਂ? भाई टीचर्स का नेचर बहुत वधिया है, स्पैशली ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬ ਜੈਮਿਨੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਬ ਜੈਮਿਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਇੱਥੇ B.Tech ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ AIML 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈ। ਬਟ ਬਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੈਬ ਜੈਮਿਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ। साढ़े फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। फर्स्ट ईयर से आपको बिल्डअप करना शुरू कर देंगे और सोचोगे थर्ड ईयर में आप कहाँ तक पहुँचोगे। स्टडी से लेके जॉब प्लेसमेंट लगने तक सारा प्रोसेस DCPD में संभाला जाता है। My name is Abhilasha and I am DGM Placements in DCPD. DCPD बेसिकली हम डिपार्टमेंट फॉर करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से हमारा ये पूरा डिपार्टमेंट वर्क करता है। एंड वी हैव गॉट समवेयर अराउंड 60+ ट्रेनर्स जो हम बच्चों को स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाते हैं और उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स अच्छी प्लेसमेंट्स में आता है।
एंड आपने सुना होगा कि जैसे 1 CR पैकेज हम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं एंड वी आर ट्राइंग कि हम इसको इस बारी डबल बेनिफिट्स लेके जाएं। दूसरा, हम थोड़ा सा बच्चे में स्किल्स भी उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर स्किल्स होंगी उसके हिसाब से ही वो प्लेसमेंट्स ले पाएंगे। हमारा बेस्ट पॉसिबल रहता है कि हम बच्चे को अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दिलवा पाएँ और एटलीस्ट इतना ट्रेन कर पाएँ कि वो अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकें आने वाले टाइम पे। अपने बेटे की एडमिशन करवाने हैं? हाँ जी, अपने बेटे। क्या आप बता सकते हैं कि आपको मतलब इस कैंपस में, यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपको लगा कि मेरा बेटा यहाँ मतलब यहीं अच्छा पढ़ सकता है? तो यूनिवर्सिटी बड़ी है, देखने में भी साफ़ सुथरी है, माहौल अच्छा देखने में लग रहा है। और जैसे लोगों से मैंने बात किया तो यहाँ पे लड़कों के लिए सेफ्टी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारे कुछ अच्छा है। ऐसा क्या स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको लगा कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है मेरी स्टडीज़ के लिए? स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आपको मिली स्कॉलरशिप? 75%। स्टडीज़ भी अच्छी हैं, उसके अलावा फेस्ट लाइफ बहुत अच्छी है कॉलेज की। भाई मेन बात बताऊँ क्या है, जैसे और यूनिवर्सिटीज़ है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो सेम चीज़ आपको ना डबल फीस पे देती हैं। यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, बाकी यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में यहाँ पे हाफ फीस लगती है। एंड इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट सब बढ़िया है, टॉप क्लास। आजकल हर किसी को ऐसे इवेंट्स वगैरह में जाने में मजा आता है, तो यहाँ पे तो भर भर के इवेंट्स होते हैं। जैसे लास्ट ईयर सुनंदा शर्मा आई थी, जैस्मिन सैंडल्स आए थे, तो बड़े बड़े सिंगर्स आते रहते हैं यहाँ पे। ओके, तो मतलब कि पार्टीज़ वगैरह यहाँ पे अच्छे से चलती रहती है, मतलब इंजॉयमेंट फुल होता है, बंदा बोर नहीं हो सकता यहाँ पे। भाई पूरा जेनजी कैंपस है भाई, मज़ा आ जाएगा भाई घूम के। अच्छा जी। और दूसरी बात ऐसे होता है कि क्या बोलते हैं, अफोर्डेबिलिटी, मतलब जैसे कि अफोर्डेबल फीस चाहिए होती है लोगों को, ज़्यादातर लोगों को चाहिए होती है, तो यहाँ पे अफोर्डेबल फीस है। आप में से कोई हॉस्टल में रहता है तो कैसी है हॉस्टल की लाइफ यहाँ पे? मतलब हॉस्टल की लाइफ बढ़िया है यहाँ पे। जैसे सबसे ज़्यादा इशू रहता है बच्चों को कि क्या बोलते हैं, जो रात की टाइमिंग होती है ना, कि ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहने देते, तो यहाँ पे नॉर्मल है कि 9 बजे तक बच्चा बाहर रहेगा और बाकी अंदर हो जाता है। और क्या बोलते हैं, खाना वगैरह हो गया, कमरे हो गए, 2 टाइम रूम की सफाई होती है बढ़िया, मतलब हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहता है। और क्या बोलते हैं, जैसे खाने में हो गया, लोग बोलते हैं कि मतलब सब्जी वगैरह, दाल वगैरह अच्छी नहीं होती है, पानी होता है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बढ़िया होता है सब। नहीं, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है एनवायरनमेंट, स्पेशल हॉस्टल्स के लिए। लाइक गर्ल्स सोचती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम बाहर रहना है या अंदर रहना है, बट ऐसा नहीं है, कि बहुत ठीक टाइमिंग है, सिक्योरिटी पूरी रहती है, PNs होते हैं, मतलब सेफ्टी होती है पूरी हॉस्टल में, कोई खतरे वाली बात भी नहीं होती है। और यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जब तक बच्चे अगर बाहर हैं तब तक सिक्योरिटी होती है कैंपस में, मोस्टली उनकी सेफ्टी के लिए। उनको स्पेशली मॉम्स और उनके पापा को लगता है कि हमारी बेटी सेफ़ नहीं है हॉस्टल्स में, वो कैसे रहेगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी मिल जाएगी यहाँ पे, और आपके बच्चे भी यहाँ पे सेफ़ रहेंगे। और अगर उनको लगता है कि आपके बच्चे आपको बिना बताए बाहर जाएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, विदाउट परमिशन आपका बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। भाई पूरा कैंपस घूमने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ये यूनिवर्सिटी सच्ची में एक जेनजीज़ के लिए इकोसिस्टम है, ना कि जैसे ऑर्डिनरी क्लासरूम्स होते हैं ना, वैसा यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो सबसे यूनिक चीज़ है पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं है, ये जो कैपजेमिनी का कोड एक्सपीरियंस सेंटर है यहाँ पे, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में अभी तक नहीं है, बट इस यूनिवर्सिटी में है। कि हमने रिव्यूज़ देखे यहाँ के लोगों के, स्कॉलरशिप्स कितनी अच्छी है यहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी सही है, 1500 प्लस रिक्रूटर्स हैं और 12,000 से भी ज़्यादा जॉब ऑफर्स हैं यहाँ पे। मतलब समझ सकते हो आप भाई, इतना बड़ा कैंपस और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। होल डे बिता के मतलब मुझे लगा कि भाई ये जेनजीज़ जो कहते हैं ना कि जेनजीज़ के लिए, सच्ची में जेनजी के लिए है। स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनिंग हो गया, यहाँ की एक्टिविटीज़ होगी, टीचर्स हो गए, कोच हो गए, सब एक नंबर। और इंडिया में कॉलेजेस चेंज हो रहे हैं और इंडिया में डेवलपमेंट आ रही है, और CJC यूनिवर्सिटी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको CGC UET स्कॉलरशिप भरनी है तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएँ, वहाँ से फिल करें, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।